एक ऐसा गांव जहां पर हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई एक्टर है और इस गांव की खुद की अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी है और ये गांव इंडिया में ही है और वो गांव है मालेगांव। मालेगांव की खुद की अपनी फिल्म इंडस्ट्री है और ये अपनी खुद की फिल्म्स बनाते हैं। इस इंडस्ट्री का नाम है मॉलीवुड और ये सब कुछ पॉसिबल हो सका सिर्फ एक बंदे की वजह से। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आज मैं इसी शख्स की कहानी आपके लिए लेकर आई हूं। एक ऐसा शख्स जिसने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, लेकिन जब कुछ हुआ नहीं तो उसने कहा कि भाड़ में जाए, मैं अपनी खुद की इंडस्ट्री बना दूंगा और वो भी अपने ही गांव में। ऐसी फिल्में बनाई जिसे नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सराहा गया और आज बॉलीवुड भी इंस्पिरेशन ले रहा है और उस पर बेस्ड फिल्में बना रहा है। क्या करेगा मालेगांव में तू मरेगा। पिक्चर बनाएंगे कोशिश तो करते हैं यार। नासिर शेख, जिसकी ये कहानी है। नासिर को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था और हो भी क्यों ना, नासिर के पापा का खुद का वीसीआर कैसेट्स का एक वीडियो पार्लर था। अगर आप एक 90s किड हैं तो वीसीआर का ज़माना तो आपको बिल्कुल याद होगा। तो नासिर के पापा भी इस तरह से एक वीडियो पार्लर चलाते थे और वहाँ पर मूवीज़ हमेशा अवेलेबल रहती थी। तो नासिर का बचपन वीडियोज़ और इन्हीं वीडियोज़ और मूवीज़ के अराउंड बीता और तभी से नासिर को फिल्मों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। वो कई फिल्में देखते थे, एक फिल्मों को कई बार भी देखा करते थे और यहीं से उनके मन में आया कि मैं भी कभी एक मूवी बनाऊँ। लेकिन कैसे? एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और वो भी एक गांव का। आज से 30 साल पहले बहुत अलग स्थिति हुआ करती थी, तो कुछ नहीं पता, लेकिन मन में था कि मैं मूवीज में काम करूंगा या एक ना एक मूवी तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन ना फिल्म बनाने की कोई ट्रेनिंग ली, ना एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग, ना फिल्म डायरेक्शन का कोई एक्सपीरियंस। तो भाई क्यों कोई उनको अपनी फिल्मों में काम दे। और नासिर को भी पता था कि इतना आसान है नहीं बॉलीवुड में उनको काम मिलना। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे कोई बॉलीवुड में चांस नहीं दे रहा है तो क्यों ना मैं खुद अपने लिए एक चांस बनाऊं, अपने आप को मैं खुद चांस दूं। लेकिन कैसे? तो उन्होंने सोचा कि मैं मालेगांव में ही रहकर फिल्में बनाऊंगा और खुद अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनाऊंगा। और नासिर ने अपनी सबसे पहली फिल्म सन 2000 में बनाई जिसका नाम था मालेगांव के शोले। और ये फिल्म बनाने का जो पूरा प्रोसेस था ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर सारे अनप्रोफेशनल एमेच्योर एक्टर्स थे। यानी पहले नासिर ने अपने ही कुछ दोस्तों को चुना, जिनमें से कोई सुपर स्टोर का ओनर था, किसी की कोई बेकरी थी, तो कोई लेबर का काम करता था। तो ऐसे अनप्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल एक्टर्स को उसने लिए और अपने ही गांव के ये सारे उसके लोग थे और फिर अपने ही गांव के लोगों में से किसी को लाइटमैन बना दिया, किसी को कैमरामैन बना दिया। और ये सारे लोग जो थे ये छोटे छोटे काम करते थे गांव के, लेकिन सबका एक कॉमन पैशन था और वो था फिल्में। अच्छा, मूवी तो बन गई, लेकिन चूंकि ये कोई प्रॉपर फिल्म तो थी नहीं, तो इसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, कोई हॉल में ये मूवी तो लगी नहीं। तो नासिर इस मूवी को अपने ही वीडियो पार्लर में वीडियो कैसेट वीसीआर जो लोग उनके पास भाड़े के लिए लेने आते थे, तो उसी के थ्रू ये मूवी सबको देते थे और यहीं से उनको इस मूवी में 2 लाख की कमाई हुई। इसके साथ साथ नासिर शेख ने और भी कई सारी मूवीज बनाई, जैसे मालेगांव का गजनी, मालेगांव का डॉन, मालेगांव की लगान, मालेगांव का रंगीला, मालेगांव का मुगले आजम। तो इनके हर एक मूवी में मालेगांव वर्ड जरूर होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का अंत निश्चित है। और मालेगांव का भी जो हाल कुछ ऐसा ही था कि जो धीरे धीरे इनके जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे वो बंद पड़ने लगे क्योंकि फुटफॉल्स उस तरीके से हो नहीं रहे थे और लोग अब इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुके थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन मालेगांव में फिल्में बनती रही। जो स्पार्क, जो एक चिंगारी जो नासिर शेख ने जो जगाई थी मालेगांव के लोगों के बीच में, वो अब तक है वहाँ पर। मालेगांव का यूथ अभी भी वीडियोस बनाता है और यूट्यूब पर अब ये वीडियोस बनती हैं, यूट्यूब के लिए बनती हैं, यूट्यूब पर इन्हें लोग देखते हैं और पॉपुलर हैं। और अब इस पर बेस्ड जो मूवी बॉलीवुड में आने वाली है जो नासिर शेख की लाइफ से इंस्पायर्ड है, उसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। इतनी अच्छी फिल्म बनाए और इंसाफ किए मेरी फिल्म के साथ, मेरे लाइफ के साथ। Isn't that very interesting?